हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है यानी अगर आप माइनर है तो अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में इस एफडी को कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 5,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, एनुअली बेसिस पे यानी साल में एक बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, ये सब था एचडीएफसी बैंक का एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 29 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 15 महीने के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। अगर आप 15 महीने से 18 महीने के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। अगर आप 18 महीने से 21 महीने के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। और अगर आप 21 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। और यहाँ पे 2 स्पेशल एफडी प्लान दिया गया है, जैसे कि अगर आप 35 महीना या फिर 55 महीने के लिए अगर एफडी करते हैं तब यहाँ पे आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख का एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा।
तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,760 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,290 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,41,480 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,45,000। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,01,60 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा, यानी 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,10,230 रुपया का। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी सिक्योर है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतना इंटरेस्ट रेट पाने पर संतुष्ट होंगे तो एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।